नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई मित्र पे जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का वार्षिक सत्यापन हो रहा है, तो उसके अंदर जो पेंशन पीपीओ अपडेट करना है, तो उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ कि पेंशन पीपीओ अपडेट किस प्रकार से हो रहा है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों की पेंशन बंद हो गई है, तो बंद होने के पीछे क्या कारण था, जिससे कि आपको ये पता लग सकेगा कि किसी और की पेंशन बंद ना हो। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे देता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं ऑनलाइन मोड के माध्यम से जितने भी ई मित्र कियोस्क हैं उन सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स के माध्यम से ऑनलाइन सर्विसों से जुड़ी हुई सभी ट्रेनिंग देता हूँ। तो उसी क्रम के अंदर मैंने एक नया YouTube चैनल की तरह ही एक WhatsApp चैनल क्रिएट किया है। जो ये WhatsApp चैनल है उसके ऊपर मैं ई मित्र से जुड़ी अपडेट और जो समस्या आ रही है उनका समाधान शेयर करता रहूँगा। कोई नई वैकेंसी आएगी तो उसकी डिटेल शेयर करूँगा। ई मित्र के बारे में कोई अपडेट आएगी तो उसके बारे में जानकारी उस WhatsApp चैनल पे अपलोड करूँगा। तो उस WhatsApp चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे अवेलेबल है, वहां पे जाए, उस लिंक पे क्लिक करें और चैनल को फॉलो करें। तो ये काम सभी ई मित्र कियोस्क को करना है। ये चैनल आने वाले समय में आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। तो इस चैनल पे जाना भी है और इसको फॉलो भी करना है। तो अब हमारे टॉपिक पे आते हैं कि पेंशन पीपीओ में करेक्शन किस प्रकार से हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय वार्षिक सत्यापन का काम ई मित्र पे हो रहा है। जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी है उन सभी का वार्षिक सत्यापन हो रहा है। लेकिन जब भी हम वार्षिक सत्यापन करते हैं उस समय आपको एक एरर मिल रही थी, लेकिन अब ये एरर मिलना बंद हो गई है। एरर थी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ व नाम वगैरह मैच नहीं हो रहे थे जन आधार कार्ड और पेंशन पीपीओ के, उसकी वजह से वो एरर दिखाई दे रही थी। लेकिन इसका समाधान कर दिया गया है और अब एरर नहीं आ रही है। तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि ये एरर किसकी वजह से नहीं आ रही है। क्या हम जब ऑनलाइन सत्यापन करते हैं उस समय जन आधार कार्ड की डिटेल पेंशन पीपीओ में अपडेट हो रही है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो जन आधार कार्ड के अंदर जिस किसी के भी पेंशन पीपीओ लिंक थे, तो उस पेंशन पीपीओ के अकॉर्डिंग जो जन आधार कार्ड की डिटेल थी वह सभी की सभी डिटेल पेंशन पीपीओ में ऑलरेडी ऑटोमेटिक अपडेट कर दी गई है। अब यहाँ पे किसी के जन आधार कार्ड में कोई भी कमी थी, उसके बावजूद भी वो डिटेल यहाँ पे पेंशन पीपीओ में अपडेट हो चुकी हैं। शायद आपने केवाईसी की है या फिर नहीं की है, आपके जन आधार कार्ड के अंदर इस समय जो डिटेल मौजूद थी वह सभी डिटेल पेंशन पीपीओ में आ चुकी हैं और सभी के पेंशन पीपीओ की डिटेल ऑलरेडी अपडेट हो चुकी हैं। तो ये आप एक डिटेल में समझ चुके होंगे कि आपको अलग से अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ये काम ऑटोमेटिक हो चुका है। अब दूसरा सवाल, बहुत सारे लोगों की पेंशन बंद हो गई है। तो जब ये ऑटोमेटिक अपडेट हुई उस समय जन आधार कार्ड के अंदर जो डिटेल थी वो पेंशन योग्यता के अकॉर्डिंग नहीं थी। उस मामलों में उन सभी की पेंशन बंद हो गई, क्योंकि जब कोई चीज़ ऑटोमेटिक अपडेट की जाती है तो वो सभी की सभी डिटेल पेंशन पीपीओ में आती है। पेंशन लेने के लिए एक योग्यता है, उस योग्यता के अकॉर्डिंग अगर डिटेल अवेलेबल नहीं है तो उन सभी की पेंशन बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वृद्धावस्था पेंशन ले रहे थे और वो विधवा कैटेगरी की महिलाएं थी और उनका विधवा स्टेटस जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट था, तो उसकी ऑटोमेटिकली पेंशन विधवा के अंदर कन्वर्ट भी हो चुकी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो यहाँ पे जिसकी पेंशन बंद हुई है वो जन आधार कार्ड की वजह से हुई है। जन आधार कार्ड के अंदर डिटेल सही नहीं थी, उसकी वजह से जो जन आधार कार्ड की डिटेल पेंशन पीपीओ में अपडेट हुई तो पेंशन बंद हो गई। दूसरा एक कारण है कि पेंशन पीपीओ गलत जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट था, उस मामलों में गलत जन आधार कार्ड की डिटेल पेंशन पीपीओ में अपडेट हुई और फिर पेंशन बंद हो गई। या फिर जब सत्यापन कर रहे हैं तो किसी और की डिटेल ओपन हो रही है, तो वो भी यही कारण है कि जन आधार कार्ड के अंदर पेंशन पीपीओ लिंक नहीं था। इसके बारे में अलग अलग वीडियो बना के बहुत बार मैंने आपको बताया भी था कि पेंशन पीपीओ जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट होना चाहिए, सही पेंशन पीपीओ नंबर अपडेट होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के एक से अधिक पेंशन पीपीओ नंबर है, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन में ये सभी काम हुआ है, उसी की वजह से ये पेंशन बंद हुई है।
तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ओनली आपको जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी करनी है। ई-केवाईसी के जरिए आप जन आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। जब अनुलिपीकरण हो जाए तो कोई विशेष कैटेगरी है जो पेंशन योग्यता के अकॉर्डिंग है तो उसको भी बाद में करेक्शन करके आप अपडेट कर ले, पहले तो करेक्शन होगा नहीं। जब तक ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी, अनुलिपीकरण ई-केवाईसी का नहीं होगा, तब तक जन आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा। जब आपका अनुलिपीकरण हो जाए उसके बाद वो डिटेल हैं वो आप अपडेट कर ले। जन आधार कार्ड के अंदर जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं पेंशन से जुड़ी हुई या फिर पेंशन पीपीओ लिंक करना है तो वह लिंक कर ले। उसके बाद वापस यहाँ पे या तो हो सकता है कि ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होंगी तो संबंधित विभाग में जाके वहां से आपको अपडेट करवानी होंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, इसी के बारे में ज़्यादातर कमेंट थे कि पेंशन जिनकी बंद हुई है और पीपीओ अपडेट किस प्रकार से करें। तो दोनों ही सवालों के जवाब मिल चुके हैं। इसके अलावा हमारा जो नया व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे अवेलेबल है, उस चैनल को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आने वाले समय में ई-मित्र कियोस्क के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी ये चैनल रहने वाला है। अगर आप एक ई-मित्र कियोस्क नहीं है फिर भी फॉलो कर सकते हैं। ई-मित्र से जुड़ी हुई जो भी नई योजनाएं वगैरह आएगी या फिर नई अपडेट आएगी आम जनता को भी इसी चैनल के माध्यम से मिल पाएगी। तो बाय बाय दोस्तों।